नमस्कार, लीडियर पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस्कॉर्ड। आज बहुत ही आप लोगों के इंटरेस्ट का वीडियो है। बहुत सारे सवाल इसी पर आते हैं और मेरे ख्याल से इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो यही सब जानना चाहते हैं। बहुत सारे सवालों में से ये सवाल है कि रिपोर्टर कैसे बने और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि रिपोर्टर बनते कैसे हैं। दो तरीके हैं। आप पहले या तो पढ़ाई करिए। पढ़ाई कैसे करनी होती है? आप पहले इंटर पास करते हैं, उसके बाद पत्रकारिता में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसको कहते हैं BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कराए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी कराती है, सरकारी कराती है, तो थोड़ी फीस कम होती है। लेकिन अगर ये आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो फिर थोड़ा फीस हाई होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हाई होती हैं, वहाँ प्लेसमेंट के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद आप इसी में 2 साल का स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, यानी MA कर सकते हैं। वो होता है MA MCJ, मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये 2 हुए। इसके अलावा एक और होता है 1 ईयर कोर्स होता है जिसे डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। वो भी कई अलग अलग स्ट्रीम्स में आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इसमें आप 1 ईयर डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप इंटर की बात कर रहे हैं तो आपको BJ करना चाहिए, बैचलर डिग्री प्रोग्राम। और अगर आप बैचलर कर चुके हैं किसी और विषय में तो आप MA कीजिए, MJ कीजिए इसमें। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है और आप केवल अब पत्रकारिता में आ रहे हैं तो खाली डिप्लोमा से भी काम चल जाएगा। और बहुत अच्छा होगा कि आप कोई वीडियो एडिटिंग या फिर एनिमेशन का भी काम सीख लें। तो ये तो आपको अपना चैनल चलाने में बहुत फ़ायदा देगा। अब इसके अलावा बात करते हैं कि फ़ायदा क्या होता है एक रिपोर्टर बनने का। ये तो सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे बड़ी बात कि पहचान बनती है। आप कोई भी चाहता है कि वो आम आदमी ना रहे, उसकी एक अलग पहचान हो। तो पत्रकारों की एक अलग पहचान होती है। वो जहाँ जाते हैं उनको लोग पहचानने लगते हैं। उनकी बातों का मान भी किया जाता है। जो वो कहते हैं उसमें माना जाता है कि ये सच ही बोल रहे हैं, निष्पक्ष ही बोल रहे हैं। तो ये एक पहचान है जो कि रिपोर्टर्स के पास होती है। दूसरा फ़ायदा जो मैंने बताया अभी कि उनकी बात में वज़न होता है। जो कुछ भी वो कह रहे होते हैं लोग उस पर यकीन करते हैं। उनकी बातों की क्रेडिबिलिटी होती है। एक बात कोई साधारण आदमी कहता है तो नहीं माना जाता, लेकिन जब वही बात पत्रकार कह देता है तो मानी जाती है। तीसरा फ़ायदा है एक्सेस। एक्सेस मतलब पहुँच। आपकी पहुँच एक पत्रकार होने के नाते सब जगह होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई जगह होती हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं या वहाँ पर पास होते हैं, तो वहाँ पर पत्रकारों के लिए कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। पत्रकार हर जगह कवरेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह हैं, ऐसा नहीं कि सारी जगह पत्रकारों के लिए खुली होती हैं। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जो पत्रकारों के लिए भी नहीं होती। तो उसमें बाकायदा एक पूरा एक प्रोसीजर होता है। पत्रकार भी उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि उन्हें DMRC दिल्ली मेट्रो के लिए कुछ कवरेज करना है, या फिर उन्हें DRDO रक्षा अनुसंधान में कुछ कवरेज करना है, तो ऐसे ही वहाँ पे अलाउड नहीं है। स्पेशल ओकेजन्स जैसे वायुसेना जो है, अगर मान लीजिए अपना कुछ प्रदर्शन कर रही है तो उसमें पास होते हैं। वो पास जिन पत्रकारों के पास होते हैं वही वहाँ पे जाके कवरेज करते हैं। तो एक एक्सेस वाली बात, यानी कि मोस्टली आप ऐसे मान के चलिए कि आमतौर पर कहीं नहीं रोका जाएगा, आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। चौथा फ़ायदा जो होता है वो होता है सेवा। जब आप लोगों की सेवा करते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, किसी दीनहीन का कोई काम करवा देते हैं, उस किसी अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, तो जो सेवा भाव से सुख मिलता है वो अलग होता है, जो आप समझ सकते हैं। पांचवा होता है लोगों से मिलने का मौका। आमतौर पर जो आमजन होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ को बस देखते हैं और सोचते हैं कि एक बार हमें इनसे बात करने का मौका मिल जाए, हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, उनका ऑटोग्राफ मिल जाए। लेकिन पत्रकारों के लिए तो बस ये आम बात होती है। वो कहीं भी किसी भी फंक्शंस में जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिलते हैं, वो उद्योगपतियों से मिलते हैं, फिल्मी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, नेता होते हैं, हर किसी से वो मिल सकते हैं। छठा फ़ायदा होता है अपडेट रहना। देखिए, आप पत्रकार होने के नाते आपको हमेशा देखते रहना पड़ता है आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या नया हो रहा है, तो आप हमेशा अपडेट रहते हैं। आज की डेट में जिसके पास सूचना है यानी कि इंफॉर्मेशन है,
समझिए उसी के पास खजाना है, वही सबसे बड़ा अमीर है। इन्फॉर्मेशन आजकल खूब बिकती है, कहीं डेटा के शेप में, कहीं आपके पास कोई न्यूज़ है तो वो आपके लिए कीमती है। इतने सारे फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, तो नुकसान भी जान लीजिए, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आ रहे हैं तो दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें ग्लैमर तो बहुत है, विशेष होने का अनुभव, आपको लगता है कि भाई हम बहुत खास हो गए, हर जगह हमारी पहुंच है, हम पहुंच जाएंगे तुरंत प्रेस कार्ड गले में डालकर, या फिर आपको लगता है कि किसी भी सेलिब्रिटी से मिल लेंगे। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता, ये चमक दमक है, उसके अलावा क्या होता है। आज के समय में मीडिया में सैचुरेशन है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बची हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो यही हो गया कि डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद से जो मीडिया है उसको विज्ञापन मिलने कम हो गए हैं, सरकार ने भी मीडिया पे कम ध्यान देना शुरू किया है। तो सबसे पहला नुकसान तो आर्थिक तंगी ही है। अगर आप मास कम्युनिकेशन करके, पढ़ाई करके आ जाते हैं, आप इंटर्नशिप करके आ जाते हैं, उसके बाद आप अपना रेज्यूम लेके चैनल दर चैनल, अखबार दर अखबार आप दफ्तरों में भटकते हैं और आपको नौकरी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। दूसरा नुकसान, आर्थिक तंगी। इसमें जब पत्रकारिता में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती, शुरुआत बहुत ही मिनिमम अमाउंट से होती है। अगर आप किसी अच्छे चैनल से शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 10, 15, 20 से स्टार्टिंग हो जाए और उसके बाद में आपको तरक्की मिलते मिलते आपकी सैलरी 35-45 तक पहुँचे। लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। इसके बाद में आपको कई बार जॉब स्विच भी करनी पड़ जाती है, एक ही जगह पे काम करते रहेंगे ऐसा भी नहीं होता। इसके अलावा अगर आप किसी लघु अखबार से, छोटे मीडिया से शुरू कर रहे हैं तो समझिए और भी आपकी सैलरी कम हो जाएगी। उसमें आप मिनिमम 5 से 8,000, 7,000, 10,000 तक पर हमने पत्रकारों को काम करते देखा है। तीसरा नुकसान है दुश्मनी। ये तो बहुत साधारण सी बात है कि पत्रकार जब खबर करता है तो वो साधारण खबरों में सबको इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब वो क्राइम की खबरों में या करप्शन की खबरों में काम करता है, कुछ घोटालों को उजागर करता है, तो उसको सिर्फ बदले में दुश्मनी मिलती है और उसको झेलने के लिए वो अकेला होता है। उसके पास में कोई अलग से सुरक्षा कानून भी नहीं है। भारत में मांग हो रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है। तो दुश्मनी जो मिलेगी वो आपको अकेले ही मिलेगी। और एक और बात है कि इस वक्त ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत कमी है जो अपने पत्रकार के साथ खड़े रहें कि भाई अगर आपने ये खबर की है तो हम आपको फुल्ली प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन अब बहुत ही कम है। पांचवा है नया करने की चुनौती। अब वो पत्रकारिता का जमाना नहीं रहा कि आप बस आए, आपने रूटीन पे फील्ड में गए, खबरों को कवर किया और चले आए। अब आपके सामने चुनौती है, आपको हर दिन कुछ नया करना है, कुछ नए एंगल से देना है, क्योंकि इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट्स हैं, खबरों को तुरंत दे रहे हैं। तो आपको हमेशा कुछ नया करते रहने की चुनौती सामने बनी रहती है। तो ये थे पत्रकारिता के कुछ फ़ायदे और नुकसान। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ठीक ढंग से समझा पाई होंगी। अगर आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो इन सब पे विचार कीजिए, उसके बाद इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप में अब भी पैशन है, जज्बा है, तो पत्रकारिता को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।